तो डेली लाइफ के रूटीन में व्हाट्सएप जो है आप लोगों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मतलब इसके बिना जो है लोगों के आधे काम नहीं हो पाते हैं। सो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ कि जो व्हाट्सएप है वो आजकल के डेली रूटीन के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आम लोगों के लिए, या फिर मैं कहूँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए भी। और आपने देखा होगा कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो मैं डेली मर्रा के यूज़ के लिए या मैं कहूँ डेली रूटीन के यूज़ के लिए हमें व्हाट्सएप में कुछ ऐसे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हमारा कुछ काम आसान हो जाए। लाइक कैसे? सपोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने डेली लाइफ के शेड्यूल में, सो अब ऐसे में जो है आप हर किसी के मैसेज का रिप्लाई तो कर ही सकते हो व्हाट्सएप पे। तो भाई अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे बजाय कोई दूसरा मेरे जो रिप्लायर्स हैं उनको रिप्लाई कर दे, सो कैसा रहेगा। या मैं कहूँ कि अगर आपको कोई मैसेज भेजता है और वो डिलीट हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, है ना? आप उसको कैसे देख सकते हो। वेल, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये सब कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको अपनी जो प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, आप चाहते हैं कि ठीक है भाई मेरी कोई इतनी खास प्राइवेसी नहीं है, तो ही आप जो है इन जो फीचर्स है, जो ऐप्स है, इनको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। वरना या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपको सिर्फ तो एक या दो बार देखना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो भाई बिना किसी देरी के जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं टेक्निकल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले फीचर की तरफ। तो जो पहला फीचर है मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई जैसे कि अगर कोई मैसेज आपको भेजता है और वो डिलीट हो जाता है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाती हो कि भाई आखिर उसने क्या भेजा है, पढ़ने से पहले मैसेज डिलीट हो जाता है। अब ऐसे में हम उसको कैसे रीड करें कि भाई उसने किसी दूसरे ने हमको क्या मैसेज भेजा था। उत्सुकता बनी रहती है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो भाई एक ऐप है जिसका नाम है डिलीट फॉर एवरीवन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। आप उसको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से होता क्या है कि आप वो डिलीट हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं कि आखिर क्या भेजा गया था आपको उस मैसेज में, कहीं आपकी बुराई तो नहीं की गई थी। इस ऐप का काम होता है कि ये आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को जो एक्सेस करता है, तो आपके मैसेज है उनको रीड करता है और जो मैसेज आपको भेजे जाते हैं और वो डिलीट हो जाते हैं, वो डिलीट होने से पहले ही आपको दिखा देता है कि आपको क्या मैसेज भेजा गया था। सिंपली आपको क्या करना है कि इसको जब डाउनलोड करोगे तो आपको जो है इसमें कई सारे ऐप की लिस्ट दिखाई देगी। आपको सिंपली उसमें व्हाट्सएप को चूज़ करना है और इसमें जो है परमिशंस को आपको एक्सेस कर देनी है। देन उसके बाद फिर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे फीचर की तरफ। तो जो इस फीचर का नाम है वो है स्केडिट शेड्यूलिंग। मतलब जी हाँ, दूसरा फीचर जो है ये उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप को थोड़ा कम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इस फीचर का काम क्या है कि इस फीचर में ये होता है कि अगर आप किसी को मैसेज अभी नहीं बल्कि बाद में भेजना चाहते हैं तो आप इसके जरिए जो अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे मैसेज अभी नहीं, मेरे को ये मैसेज बाद में भेजना है, तो आप इजीली जो है उस मैसेज को शेड्यूल करके उसे बाद में भेज सकते हैं। ये ऐप जो है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है जो इतना व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करते हैं और चाहते हैं कि भाई इस मैसेज को अभी ना बल्कि बाद में भेजा जाए, तो वो इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे ऐप की तरफ। तो भाई तीसरा ऐप जो है वो थोड़ा ख़ास है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े ज़्यादा बिजी हो, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो अपने किसी भी क्लाइंट को या फिर किसी फैमिली मेम्बर को, तो भाई ये फीचर जो है आपके थोड़ा स्पेशल है। क्योंकि भाई अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो और आप हर किसी की मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते हो, तो ये फीचर आपके लिए ज़रा स्पेशल से भी ज़्यादा है। वेल, इस फीचर को मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा अगर आपको कोई प्राइवेसी का इशू ना हो। इस ऐप का नाम है वो है ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर WAuto रिप्लाई बॉट। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन काम भी उसका वैसा ही है। इसके मदद से जो है आपको खुद मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो ये उसका खुद रिप्लाई कर देता है। कैसे? सबसे पहले जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऐप्स की लिस्ट शो होगी जिसमें से आपको व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें कुछ परमिशंस को एक्सेस करना है। जब परमिशन सारी आप एक्सेस कर लें तो जब आप उसके बाद ओपन करते हैं तो फिर ये जो है यूज़ के लिए तैयार हो जाता है। इसमें जो है आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है मैसेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलरली नहीं बल्कि आप इसमें इंडिविजुअली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हैं। लाइक अगर आपको अपने फ्रेंड को जो है मैसेज भेजना है, आप उसको मैसेज नहीं भेज पाते तो आप उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर दीजिए और फिर जो है ऑटो बोट उसको ऑटोमेटिकली अगर उसका मैसेज आता है तो उसको वही मैसेज सेंड करेगा जो आपने उसमें कस्टमाइज़ किया था।
ऐसे ही आप जो है ग्रुप्स में भी कर सकते हैं और बाकी जो है यूज़र्स को भी आप ऐसे ही भेज सकते हैं। तो ये ऐप जो है बिजी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, लेकिन प्राइवेसी का इशू ना हो तो ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तब तक क्या पता व्हाट्सएप ये सब फीचर रिलीज़ ही कर दे ऑफिशियली। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे ऐप की तरफ या फिर चौथे फीचर की तरफ। चौथा फीचर कुछ इस तरह है कि मान लीजिए कभी आपको आपके जो है व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आता है, आते भी होंगे आपके वॉइस मैसेज काफ़ी। सपोज अगर आपको कोई वॉइस मैसेज आता है और आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप उस वॉइस मैसेज को ओपनली नहीं सुन सकते, अनफॉर्चुनेटली आपके पास उस टाइम पर जो है ईयरफोन्स भी नहीं है, तो भी अब आप ऐसे में कैसे उसको मैसेज को सुनेंगे। तो भाई टेंशन मत लीजिए, इसका भी मेरे पास इलाज है। तो भाई इसके लिए भी जो एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है ट्रांसक्राइबर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई वॉइस मैसेज भेजता है तो ये उस वॉइस मैसेज को जो है टेक्स्ट में बदल देता है। कैसे? जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो बाकी सभी परमिशन एक्सेस कर देने के बाद व्हाट्सएप को चूज़ कीजिएगा। आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सो सिंपली आपको क्या करना है कि आप उसको उस वॉइस मैसेज पर 1 या 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। और देन आपको साइड में शो होगा एक शेयर का ऑप्शन, तो आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना है। और जब शेयर के ऑप्शन जाओगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर जो है आपको ट्रांसक्राइबर का आइकन शो होगा और सिंपली क्या करना है कि आपको वहाँ पर टैप करना है और जो मैसेज था आपका वो वॉइस में आया था उसको वो टेक्स्ट में बदल देगा। तो इस तरह से जो है आप वॉइस मैसेज को भी ईजिली पढ़ पाएंगे। जो लास्ट फीचर उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कर दो ना सब्सक्राइब। और इतने अच्छे अच्छे फीचर बना दिए तो एक लाइक तो भाई पांचवा जो फीचर है, पांचवा जो ऐप है, सो बेसिकली जो है व्हाट्सएप पे जो आजकल देखोगे आपने स्टिकर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको लोग कई तरह के स्टिकर्स भेजते हैं। सो भाई आप ये बात आते हैं कि भाई ये स्टिकर आप कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आपको कैसे स्टिकर मिले। सो इसके लिए भी जो है एक ऐप है जिसका नाम है स्टिकर मेकर, और इस स्टिकर मेकर की मदद से जो है आप अपने खुद के स्टिकर बना सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है आपको ऐप मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो है आप एक बार में पूरा 30 स्टिकर्स का एक सेट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आप चाहे, जिसका भी स्टिकर बनाना चाहे आप उसका स्टिकर बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। तो बस भाई आज के इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाएगा यार, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। देखते रहे दैट टेक टेक्निकल।